नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना के लिए समर्पित होता है। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक हैं और शक्ति, वीरता और साहस की देवी मानी जाती हैं। माँ कात्यायनी की उपासना विशेष रूप से उन भक्तों द्वारा की जाती है जो विवाह, प्रेम और संबंधों में सफलता की कामना करते हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उग्र और तेजस्वी है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं और उनमें विभिन्न शस्त्र हैं जो उनकी अपार शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। उनके एक हाथ में कमल का फूल, दूसरे में तलवार, तीसरे में गदा और चौथे हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा होती है। वह सिंह पर सवार होती हैं जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। माँ कात्यायनी की कथा हिंदू धर्म के पुराणों में प्रमुख स्थान रखती है। उनका जन्म विशेष रूप से महिषासुर के विनाश के लिए हुआ था। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार महिषासुर नामक एक शक्तिशाली असुर था। वह बहुत ही बलशाली था और उसने देवताओं से एक वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता, मनुष्य या दैत्य नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह अत्यधिक अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। महिषासुर के अत्याचारों से देवता और मनुष्य सभी त्रस्त हो गए। महिषासुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव से सहायता मांगी। त्रिमूर्ति ने माँ दुर्गा का आह्वान किया। उनकी शक्तियों से एक दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली देवी का प्राकट्य हुआ। माँ दुर्गा ने सभी देवताओं से उनके अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और महिषासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हुई। इस बीच महर्षि कात्यायन, जो कि महान ऋषि थे, उन्होंने माँ दुर्गा की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए। महर्षि कात्यायन ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वह उनकी पुत्री रूप में अवतरित हो। माँ ने उनकी यह इच्छा पूरी की और महर्षि के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। इस कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी के जन्म का उद्देश्य महिषासुर का अंत करना था। उन्होंने महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। कई दिनों तक चले इस युद्ध में महिषासुर ने अनेक रूप धारण किए, लेकिन अंत में माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से उनका वध कर दिया। महिषासुर का वध कर माँ ने देवताओं और सभी लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। माँ कात्यायनी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति, साहस और आत्मविश्वास के साथ किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। माँ कात्यायनी की पूजा के दौरान शुद्ध मन से साधक उनकी उपासना करता है। इस दिन साधक लाल या गुलाबी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि यह रंग शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। माँ कात्यायनी की पूजा में सुगंधित फूल, विशेषकर गुलाब का फूल और शहद अर्पित किए जाते हैं। इस दिन ध्यान और प्रार्थना से साधक माँ से अपने जीवन के संकटों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। माँ कात्यायनी का वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती और अन्य पुराणों में मिलता है। उनके स्वरूप को शक्ति, ज्ञान और प्रेम का प्रतीक माना गया है। उनका पूजन करने से साधक को आत्मबल, ज्ञान और सभी प्रकार की बुराइयों से मुक्ति मिलती है। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः। माँ कात्यायनी का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। चंद्रहा सोज्ज्वलकरा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभ ददात देवी दानव घातिनी या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस ध्यान मंत्र का जप करने से साधक को माँ कात्यायनी की कृपा प्राप्त होती है और वह सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर विजय प्राप्त करता है। माँ कात्यायनी को प्रेम, विवाह और सुखी वैवाहिक जीवन की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। विशेषकर अविवाहित लड़कियां इन दिन माँ की उपासना करती हैं ताकि उन्हें योग्य वर की प्राप्ति हो। यह भी माना जाता है कि जो लोग सच्चे प्रेम की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए माँ कात्यायनी की कृपा अत्यंत फलदायक होती है। माँ कात्यायनी शक्ति, साहस और वीरता का प्रतीक है। उनका पूजन विशेष रूप से उन लोगों के लिए किया जाता है जो जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा, भय, समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं। Thanks a lot for watching the video. Please like, share, comment and subscribe to my channel.